हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 30 चेस्ट की ब्लाउज रेडी करेंगे, जो कुछ इस तरह की हमारी ब्लाउज रहेगी। इसके स्लीव्स में भी हम डिजाइन बनाए हैं। ये बहुत ही ट्रेंडिंग डिजाइन है। आप लोग इस स्लीव्स की डिजाइन को जरूर बनाएं। बैक पार्ट में कुछ इस तरह का पैटर्न है और यहाँ पे हम इसे पम पम लेस के साथ रेडी किए हैं। बैक पार्ट में टसल्स कुछ इस तरह का लगाए हैं। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखें। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए हम पहले इसका साइज देख लेते हैं, किस साइज के हिसाब से हमें अपनी ये ब्लाउज रेडी करनी है। तो इसमें सीना 30 इंच है, इसकी कमर 26 है और लंबाई 13 इंच है। इस साइज से हमें अपनी ब्लाउज को रेडी करनी है। जो हम ये स्किन पे मेजरमेंट दिए, इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो पहले कटिंग हम अस्तर पे करेंगे। तो यहाँ से अस्तर को खोलेंगे। यहाँ हम अस्तर को कट कर लिए हैं बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए। और इसे लेना है आपको अपने सीने का चौथा भाग। तो सीना इसमें है 30 इंच, उसका चौथा भाग करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। और 2 इंच मार्जिन के लिए, 1.5 से 2 इंच यहाँ आप मार्जिन रख सकते हैं। लंबाई हम देखेंगे यहाँ से, तो लंबाई इसकी 13 इंच रखनी है। तो 1 इंच यहाँ हम प्लस करके लेंगे। दोनों साइड सिलाई में हाफ हाफ इंच जाएगा, तो यहाँ 1 इंच आपको बढ़ा करके रखना होगा। तो इस तरह से आपको अपने बैक पार्ट के लिए कटिंग करना होगा। तो अब यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये 30 इंच सीने का बना रहे हैं, सीना इसमें 30 इंच है। तो यहाँ पे शोल्डर हम रखेंगे 4.25 इंच। अगर आप 32 34 बनाए तो 5.5 इंच आपको रखना होगा। हम इसे 4.25 इंच रखेंगे। 5 इंच में 2 सूता कम। इस तरह से हम ये निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। 4.25 इंच पे निशान लगाए। शोल्डर के लिए 5.5 इंच लेंगे इसका आर्म होल। तो यहाँ से 5.5 इंच पे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 4.25 इंच है, तो यहाँ भी हमें 4.25 इंच ही रखना होगा। इस तरह से ये निशान लगा दिया। अब इसे सीधा करेंगे। इस निशान को यहाँ मिलाएंगे। तो शोल्डर और आर्म होल का निशान लगा दिए। अब यहाँ पे हम सीने का चौथा भाग का निशान लगाएंगे। सीना 30 इंच है, तो उसका 7.5 इंच आएगा चौथा भाग। तो यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और पहले ही हम कटिंग किए, यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रखे। आप 1.5 इंच भी यहाँ पे मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर 26 इंच है, 26 का चौथा भाग करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और 1 इंच लेंगे जो बैक में डाट देंगे उसके लिए। बैक प्लेट के लिए आपको 1 इंच यहाँ मार्जिन देना होगा। 1 इंच बढ़ा करके आपको निशान लगाना होगा। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे निशान लगा दिए। अब इस निशान को इसके साथ मिलाना है। तो यहाँ से एक सीधी लाइन बना देंगे। तो ये हमारी फिटिंग का निशान है। और यहाँ पे इतना मार्जिन के लिए आर्म होल में गोलाई देंगे। तो यहाँ से जो भी आर्म होल का साइज है उसका हाफ करेंगे। इस तरह से इंच टेप को रख करके यहाँ पे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे फोल्ड कर दिए। अब यहाँ से हमको हल्की सी गोलाई देते हुए जानी है। यहीं से इस तरह से मिला देंगे। तो ये बैक पार्ट के आर्म होल के लिए हम निशान लगा दिए हैं। फ्रंट पार्ट के लिए फ्रंट वाले पार्ट पे निशान लगाएंगे। अपने सीने का चौथा भाग यहाँ पे कपड़ा लिए हैं और यहाँ 2 इंच का मार्जिन रखे हैं। लंबाई में 1 इंच बढ़ा करके रखेंगे। जो भी आपको रेडी लंबाई रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे रखना होगा। अगर आप बैक ओपन बना रहे हैं तो यहाँ पे ओपन साइड भी रहेगी तो चलेगी। आधा इंच आपको मार्जिन लेना होगा आई और हुक की पट्टी के लिए। हम इसे फ्रंट ओपन पे बना रहे हैं तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिए हैं आई हुक की पट्टी के लिए। शोल्डर इसका रखे हैं 4.25 इंच, आर्म होल 5.5 इंच। यहीं से हम गोलाई दे दिए हैं आर्म होल के लिए। अब इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। नेक में हम डिजाइन बनाएंगे तो उसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। चलिए इसी के ऊपर से हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ कटिंग कर लिए हैं। अब अपना फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम अपने अस्तर को डबल फोल्ड में ही रखे हैं। अब यहाँ से फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करना है। तो हम फ्रंट पार्ट में आई और हुक बनाएंगे। तो यहाँ से आधा इंच मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे। पूरी लंबाई में आधा इंच का निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब तो यहाँ से आधा इंच हम इस तरह एक लाइन बना दी है। अब इसके बगल से रखेंगे अपने बैक पार्ट को। आधा इंच कपड़े को छोड़ करके हम बैक पार्ट को रखे हैं और इसी के बराबरी से इधर से कटिंग करेंगे। इधर अब हमको कुछ भी नहीं चेंज करना है। लंबाई में हमें 1 इंच बढ़ा करके रखना है।
ये जो बेल्ट हम कटिंग करेंगे उसके लिए, तो 1 इंच यहाँ पे हम बढ़ा के रखेंगे। इस निशान को सीधा करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ आई और हुक के लिए आधा इंच बढ़ाना है फ्रंट साइड में, और 1 इंच नीचे से लंबाई का बढ़ाना है। अब यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कटिंग कर दिए हैं। ये हम डीप नेक में ब्लाउज रेडी करेंगे, तो यहाँ पे आधा इंच गले के साइड डाउन करेंगे। अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो आपको आर्म होल के साइड आपको यहाँ पे आधा इंच डाउन करना होगा। हम इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट को हटा देंगे, इसका यहाँ पे अब कोई काम नहीं है। तो आर्म होल वाली लाइन को सीधा करेंगे यहाँ से। यहाँ पे हमें फ्रंट के आर्म होल में एक्स्ट्रा गुलाई देनी होती है, तो यहाँ हम इंच टेप को रखेंगे 1.25 इंच से, इसे गुलाई देते हैं यहाँ से। कुछ इस तरह का फ्रंट पार्ट में गुलाई देते हैं, तो इसके ऊपर से कटिंग करेंगे। तो ये आर्म होल में गुलाई दे दिए हैं। अब यहाँ से हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है, तो शोल्डर से इंच टेप को रखेंगे। शोल्डर से इंच टेप को रखे हैं 11 इंच पे। 11 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से चेक करेंगे कि ये कितना नीचे बच रहा है, तो 4.25 इंच, 4.25 इंच इस साइड भी लेंगे। अब इसका एक सीधा यहाँ पे लाइन बना देंगे। ये लाइन सीधी कर दी है। यहाँ से हमें 1.25 इंच ऊपर आना है, 1.25 इंच पे इसे कर्व देंगे। तो ये देखिए 1 इंच ये है, 2 सूता बगल से हम यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ से कर्व देंगे, इसको हम कुछ इस तरह का शेप देंगे, यहाँ तक ला करके मिलाएंगे। यहाँ से आधा इंच ऊपर। तो ये राउंड बेल्ट की हम कटिंग करेंगे। इसमें आप चाहें तो यहाँ से सीधा इस तरह से भी कट कर सकते हैं। इसमें हम राउंड बेल्ट बना रहे हैं, तो इस तरह से हम मार्किंग किए हैं। 1.25 इंच यहाँ लिए हैं, आधा इंच यहाँ पे, 3 इंच पे इसकी गोलाई ले जा करके मिला दिए हैं। तो हम बेल्ट के लिए इस तरह निशान लगा दिए। अब हमें गले की कटिंग करनी है, ये बेल्ट का भी निशान लगा दिए हैं। तो यहाँ से हम गले के लिए चौड़ाई रखेंगे 2 इंच। ये हम मार्जिन को छोड़ करके 2 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो गले की चौड़ाई का निशान हम 2 इंच पे लगाएंगे। लंबाई यहाँ से 6 इंच रखेंगे। नीचे से भी 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसका एक बॉक्स बना देंगे। इसमें गोलाई देनी है, तो यहाँ से हल्के हाथ से इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो ये गोल गला का हम शेप दे दिए हैं। हम ये राउंड बेल्ट का निशान लगा लिए हैं, गले का भी निशान लगा लिए हैं। तो अब इसमें हमें डार्ट का निशान लगाना है। इंच टेप को शोल्डर पे रखेंगे, 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें ये आ रहा है, तो यहाँ पे ये डार्ट पॉइंट मिल गया हमको। अब यहीं से हमें निशान लगाना है। इन दोनों के सेंटर में एक निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम 1.5 इंच की डॉट लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच रहेगा। यहाँ से चेक करिए, यहाँ से आपको 1.25 इंच लेना है, यहाँ से 1.25 इंच लेना है। इसी डार्ट से हमें सभी निशानों को 1.25 इंच पे लगाना है। लेकिन यहाँ से आपस में ये 1.5 इंच से लेकर 1.25 इंच इनकी दूरी होनी चाहिए। सेंटर वाले निशान के पास रखेंगे, 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये आर्म होल में जाएगी डॉट। अब ये साइड के डॉट के लिए हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह से हम चारों डॉट के लिए निशान लगा दिए हैं। इनको डार्क कर देंगे। अब इनको हम मिला लेंगे, तो ये वाली निशान आएगी हमारी सेंटर में, जहाँ आई और हुक की पट्टी अटैच करेंगे वहाँ पे ये डॉट जाएगी नीचे। तो ये यहाँ पे रहेगी, इसे आर्म होल में लेकर आएंगे और इस वाली डॉट को यहाँ लाएंगे साइड फिटिंग के पास, इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हम डॉट का निशान लगा लिए हैं। तो यहाँ से बेल्ट की और गले की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमारा ओपन पार्ट ही है, अगर आपका जॉइंट है तो कट कर लेंगे। अब यहाँ से जो भी डार्ट का हम निशान लगाए, यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे।
दूसरी साइड भी ये निशान ले लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा ये मार्किंग आ चुका है, इसको डार्क कर लेंगे। देखिए एक यहाँ पे है, एक ये यहाँ पे, और ये आर्म होल में ये वाली निशान आएगी सेंटर में। तो इस तरह से हम दूसरे साइड भी डॉट पॉइंट का निशान लगा लिए हैं। तो यहाँ अस्तर में हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसे रख करके मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये हम मेन कपड़े के ऊपर भी अस्तर को रख करके बैक पार्ट की कटिंग कर लिए। इसी तरह से फ्रंट पार्ट में भी कट कर लिए हैं। यहाँ पे जो अस्तर था उसे मेन कपड़े के ऊपर रखे हैं, उसके बराबरी से बिल्कुल कटिंग कर लिए हैं। तो इसे अभी हम साइड में रखेंगे, आस्तीन की कटिंग करेंगे। यहाँ से अब हमें अपनी आस्तीन की कटिंग करनी है। डबल फोल्ड में है, एक बार और फोल्ड करेंगे यहाँ से। तो आपको अपनी स्लीव्स की लंबाई कितनी रखनी है, उसमें 1 इंच मार्जिन रखना होगा सिलाई का। तो अगर आपको 4 इंच रेडी चाहिए स्लीव्स, तो 5 इंच यहाँ पे हम रखेंगे। टोटल यहाँ से इसकी लंबाई 5 इंच होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम 5 इंच रखे हैं, 4 इंच की ये स्लीव्स रेडी होगी। तो लंबाई इस तरह से लेंगे। यहाँ आपका फोल्डेड साइड ही होना चाहिए, इधर ओपन साइड। अब यहाँ से हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना होगा। चेस्ट है 30 इंच, 30 का चौथा 7.5 होगा, और उसमें आधा इंच प्लस करके लेंगे। तो 8 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा करेंगे। जितना भी सीना है उसका चौथा भाग करेंगे, आधा इंच इसमें प्लस करके, और एक सीधी लाइन बना देंगे। यहाँ से हमें 2 इंच डाउन करना है, 2 इंच इसको डाउन करना है यहाँ पर। यहाँ से स्लीव्स का शेप देंगे। तो ये स्लीव्स का हम शेप दे दिए हैं। यहाँ से फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो फिटिंग है इसमें 10 इंच, उसका आधा करेंगे तो 5 इंच आएगा। 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ मिलाएंगे। अस्तर पे स्लीव्स की कटिंग कर लिए हैं, मेन कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसी के बराबरी से कटिंग कर लेंगे। इसको इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे। तो यहाँ पे 4 फोल्ड में रखे हैं और इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। यहाँ अस्तर को इसके बराबरी से रखेंगे, ऐसे हम रखे हैं। अब यहीं से कटिंग कर लेंगे। ये खोल करके 2 पार्ट में कर लेंगे। यहाँ पे जॉइंट है, कुछ इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग किए हैं। तो ये नॉर्मल आस्तीन कट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी इसमें पैटर्न बनाना है तो इसके ऊपर आप बना सकते हैं। अब हम अपनी ब्लाउज की सिलाई करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। बैक पार्ट में डिजाइन है तो उससे अलग से रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट को साइड में रखेंगे, अस्तर को रखे हैं उसके ऊपर सीधा करके, मेन कपड़े को रखे हैं। अब इसको चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे। इसी के जैसे सभी साइडों से इसे कच्चा कर लेंगे। उल्टी साइड से ही कच्चा करना है। जो आपका मेन कपड़ा है एक्स्ट्रा है तो उसको छटाई कर लेंगे। इस तरह से इसे कच्चा कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी छटाई कर लेंगे। यहाँ पर इसे हम चारों तरफ से कच्चा कर लिए हैं। अब इसमें जो हम टक्स के निशान लगाए हैं इनको सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो एक एक चाप कपड़ा यहाँ पकड़ना है। यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और एक चाप कपड़ा यहाँ पे दबाते हुए टक्स लगाएंगे। यहाँ पे एक चाप पकड़ेंगे, यहाँ बिल्कुल पतला करते हुए निकालेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ एक टक्स लगा दिए हैं। अब दूसरा वाला लगाएंगे। तो दूसरा हम यहाँ से इस तरह उठाएंगे और यहाँ से लगाएंगे। यहाँ भी एक ही चाप आपको कपड़ा दबाना है। देखिए यहाँ पे एक चाप कपड़ा दबाए हैं और इला करके निकाल दिए हैं। अब ये तीसरा वाला प्लेट उठाएंगे, इसको भी इस तरह से रखेंगे। अब जो लास्ट प्लेट है नीचे वाला, यहाँ पे 1 इंच कपड़े को दबाना है। दोनों साइड से आधा आधा इंच पकड़ते हुए प्लेट लगाएंगे।
देखिए यहाँ पे हम चारों डाट लगा लिए हैं। नीचे की बेल्ट हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। जो ये बेल्ट की कटिंग की है नीचे का बेल्ट है, इसे लेंगे। जो ये मेन कपड़ा है इसको सीधा रखेंगे, इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और अस्तर के बराबरी से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आधा इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अस्तर को मार्जिन वाली साइड करके और अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह सीधा करेंगे। यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा ले ताकि आपका मेन कपड़ा और अस्तर इधर उधर ना हो। कुछ इस तरह से ऐसे हम सिलाई लगा दिए हैं। अब इसे अपने ब्लाउज में अटैच करेंगे तो ब्लाउज सीधा रहेगी इसके ऊपर। इस तरह से इसे पलट देंगे, उल्टा करके बेल्ट को रखेंगे और ये जो नोक वाली साइड है इसे थोड़ा सा बाहर साइड निकालते हुए ही सिलाई लगाना है इसमें। इस तरह से बेल्ट की सिलाई लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है और जो ये इधर से बढ़ता हुआ बेल्ट है इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है तो सिलाई हम बेल्ट पे लगाएंगे और मार्जिन को इधर बेल्ट वाली साइड ही करेंगे, बिल्कुल किनारे की सिलाई रहेगी। यहाँ पे डबल सिलाई लगानी होती है, आप चाहें तो सिंगल सिलाई के साथ भी इसे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिलाई लगा लिए हैं, दूसरी सिलाई लगाएंगे एक पैर दूरी से, एक पैर का गैप रहेगा दोनों के बीच में। देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ पे रेडी कर लिए हैं एक पार्ट को। अब इसमें हमें आई और हुक की पट्टी अटैच करनी है तो पहले हम दोनों पार्ट को इसी तरह से रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हम दोनों पार्ट को रेडी कर लिए हैं, दोनों पल्ले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसमें आई और हुक के लिए पट्टी अटैच करनी है। तो ये हम एक अस्तर का कपड़ा लिए हैं, जो अस्तर है तो उसके लिए लिए हैं और एक मेन कपड़ा लिए हैं। जो मेन हमारा कपड़ा है उसमें से एक पट्टी कट किए हैं। तो देखिए इसकी चौड़ाई यहाँ से हम लिए हैं 3.5 इंच, यहाँ से 3.5 इंच है और जितनी इसकी यहाँ से लंबाई है उतनी लंबाई रखनी है। जो अस्तर वाला है ये 2 इंच का है। तो इसमें हमें हुक लगाना होता है, ये हुक के लिए हम अस्तर वाला कट करते हैं। तो इसमें हम आई और हुक की पट्टी अटैच करेंगे। जो सीधे हाथ के तरफ पल्ला रहेगा इसमें हमें हुक के लिए ये अस्तर वाला पट्टी अटैच करना है। ये सीधा हाथ की तरफ जो आएगा उसमें अस्तर वाला जो पट्टी है इसे अटैच करना है। नीचे साइड बिल्कुल ये फिनिशिंग कर दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ आधा इंच अस्तर को बढ़ा करके रखेंगे, इस तरह से आधा इंच बढ़ा करके रखेंगे। यहाँ आधा इंच कपड़े दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे मार्जिन को पट्टी वाली साइड करते हुए। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़े हैं नीचे इसे अंदर फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड किए, एक बार और फोल्ड करेंगे, दोबारा से पूरा अंदर इसे पलट लेंगे इस तरह। यहाँ पलट लेंगे तो देखिए नीचे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो गई। यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है, तुरपाई करना है। तो यहाँ पे हम बड़े टाके की सिलाई के साथ इसे रेडी करेंगे। हुक के लिए पट्टी अटैच किए हैं, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे। अब आई के लिए अटैच करेंगे तो ये ले लिए अपना जो उल्टा साइड आएगा हमारे हाथ के, ये वाला पल्ला ले लीजिए। इसमें हम ब्लाउज को उल्टा करके रखेंगे, पट्टी को भी इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। नीचे यहाँ भी हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और इस तरह से सिलाई लगाना है। आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इसे सीधा करेंगे। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़े हैं इसे अंदर साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसको बिल्कुल यहाँ से फिनिश करते हुए सिलाई लगानी है। एक सिलाई लगा दिए, यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी होती है तो दूसरी सिलाई लगाएंगे एक पैर दूरी से। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागा है इसकी कटिंग करके फिनिशिंग कर लेंगे और ये जो बढ़ती हुई पट्टी है इसको कट करेंगे यहाँ से।
तो कुछ इस तरह का हम अपना दोनों फ्रंट पार्ट रेडी कर लिए। अब इसके नेक में हमें पट्टी लगानी है। अब यहाँ गले में हमें पट्टी लगानी है, तो ये उरे पट्टी कट किए हैं अस्तर वाले कपड़े से ही। ऊपर साइड से यहाँ से सीधा करते हुए पट्टी को डबल करेंगे। यहाँ से पट्टी को डबल करके यहाँ आधा इंच दबा करके हमें सिलाई लगानी है। यहाँ आधा इंच दूरी से ही कटिंग कर लेंगे इसकी। इसे अंदर फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगानी है। जो यहाँ एक्स्ट्रा पट्टी छोड़े थे आधा इंच, उसको अंदर फोल्ड कर लिया। इसके बराबरी से यहाँ सिलाई लगानी है। सिलाई को यहाँ पे लॉक करेंगे इस तरह से। देखिए पूरे गले में उरे पट्टी अटैच कर दी है। अब यहाँ गोलाई है तो छोटे छोटे कट लगाएंगे। एक सिलाई लगाएंगे, ये जो पट्टी अटैच की है इसके ऊपर मार्जिन वाली साइड पट्टी को करेंगे, इसके ऊपर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पॉइंट की सिलाई भी लगा ली है। अब इसे अंदर करेंगे, पूरी पट्टी को अंदर साइड पलट लेंगे। अब यहाँ कच्ची सिलाई लगा करके इसे अंदर सेट करना है। यहाँ पे हम सिलाई निकाल लेंगे, जो अभी कच्ची सिलाई लगाएंगे उसको निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ से उल्टी साइड से ही आपको ये गले की पट्टी सिलाई लगा करके अटैच करनी है। कुछ इस तरह से हमारा ये गला रेडी हुआ है। अब इसमें हम लेस अटैच करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पाइपिंग भी बना सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसे हम लेस के साथ रेडी करेंगे। तो ये पम की लेस ले लिए हैं और यहाँ फूट को चेंज करेंगे। सिंगल फूट से ये लेस अटैच करेंगे। तो इस लेस को लगाने के लिए आपको ये ब्लाउज को रेडी उल्टा करना होगा और यहाँ से आधा इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ रखेंगे और यहीं से हमें लेस को अटैच करना है। देखिए कुछ इस तरह से ये लेस अटैच किए हैं। जो इसमें हम कच्ची सिलाई लगाए थे उसको निकाल देंगे। अब ये लेस के साथ ही हमारी पट्टी इसमें अटैच हो जाएगी। जो कच्ची सिलाई है उसे निकाल लेना है और इस तरह से इसका नेक रेडी होगा। इसी तरह से दूसरे वाले पल्ले में भी हमें पम लेस अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों पल्लों को रेडी कर लिए हैं। कुछ इस तरह का ये नेक रेडी होगा। आप यहाँ सिंपल लेस भी अटैच कर सकते हैं या इसे पाइपिंग के साथ भी रेडी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अब इसका हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो इसे अभी हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ बैक पार्ट को रेडी कर लिए हैं। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट को रख करके और दोनों का शोल्डर अटैच करेंगे। तो इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। बैक पार्ट सीधा है, इसके ऊपर उल्टा करके फ्रंट पार्ट को रखेंगे और यहाँ से आधा इंच शोल्डर को दबा करके दोनों को अटैच करेंगे। तो इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे फ्रंट पार्ट को और यहाँ गले के साइड से मिला करके रखेंगे। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ सिलाई लगाए हैं। इस पे एक सिलाई और लगा लेंगे। शोल्डर पे हमेशा हमें डबल सिलाई लगानी होती है, चाहे आप किसी चीज़ की सिलाई कर रहे हैं, सूट, ब्लाउज या फ्रॉक, किसी भी चीज़ की। अब ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें सिर्फ अपनी आस्तीन को रेडी करना है। आस्तीन की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी जिसमें हम ये डिज़ाइन बनाए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती तो इसीलिए इसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे और एंड स्क्रीन पे। अब इसे अपने ब्लाउज में अटैच करना है। तो सेंटर से हम रखेंगे स्लीव्स को और इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ से चेक करके वो हाफ इंच दोनों साइड बराबर रखना है और यहीं से आधा इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं, सेम उसी तरह से हमें अपनी स्लीव्स को अटैच कर लेनी है। देखिए यहाँ पे हम अटैच किए। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल सेंटर से आपकी स्लीव्स
ज्वाइंट हो, आपको सेंटर से सेंटर मिलाना होगा। तो हम दोनों साइड की स्लीव्स रेडी कर दिए। इसका टसल हमें बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो आप लोग बैक पार्ट की वीडियो जरूर देखें। उसमें हम बैक डिजाइन और ये टसल दोनों बनाएंगे, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो सबसे पहले हमें ब्लाउज की जो दोनों पार्ट होते हैं उनको एक साथ मिला करके रखना होता है। किनारे पे एक सिलाई लगा करके दोनों को अटैच कर, डायरेक्ट आप फिटिंग ना करें, इस तरह से दोनों पल्लों को एक साथ यहाँ चाहें तो आप बड़ी सिलाई भी लगा करके अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ आपको अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है, तो सबसे पहले आप कमर का चौथा भाग का निशान लगाएंगे। जो बढ़ती हुई पट्टी है उसको छोड़ करके हमें कमर का निशान लगाना होगा। तो जो भी आपका साइज है आप यहाँ पे अपने साइज का निशान लगा सकते हैं, यानी कि 4 से डिवाइड करना है। जो भी आपका साइज है आपको 4 से डिवाइड करते हुए चेस्ट का और कमर का दोनों का निशान लगाएंगे। स्लीव्स का हाफ करेंगे, जो आस्तीन है उसका हाफ करके इस तरह से तीनों जगहों पे आपको निशान लगा करके लाइन बना देनी है। इसी लाइन के ऊपर सीधे आपको सिलाई लगा देनी है। तो नीचे साइड से आपको बराबर रखना है, यहाँ पे आपको दोनों पल्लों को बराबर रखना है, दोनों का आर्म होल मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेना है। एक साइड हम फिटिंग की सिलाई लगा ली, इसी तरह दूसरे वाले साइड भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इसी के साथ हमारी ब्लाउज रेडी हो चुकी है। सिर्फ इसमें हमें आई और हुक लगाना है, तो वो अभी हम नहीं लगाएं। यहाँ पिन के साथ इसे दोनों पल्लों को टक लिए है। इसकी स्लीव्स की बहुत प्यारी सी डिजाइन है, पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आता है। ये ब्लाउज मेरे साइज का नहीं है, फिर भी बस हाथ को डाल करके आपको दिखा रहे हैं कि कुछ इस तरह का लुक रहेगा। अगर आपको बेल्ट ब्लाउज 34 साइज में चाहिए तो हम उसका लिंक दे देंगे, जिससे आप लोग काफ़ी प्यार सपोर्ट दिए थे, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपका चेस्ट साइज बड़ा है 34-36 है, तो आप उस वीडियो को देख करके भी सीख सकते हैं। उस वीडियो के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, जो हम 30 चेस्ट का बनाए हैं। इसको देख करके आप 30, 28, 32 चेस्ट की ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।